ओम जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म के अनसुने कथा प्रसंगों के इस कार्यक्रम में। आज का विषय है संस्कार। जब किसी व्यक्ति के संस्कार अच्छे होते हैं तो वो समाज में अच्छा नागरिक बनता है और अच्छा व्यक्ति माना जाता है। अगर किसी के परिवार से अच्छे संस्कार मिले हैं तो वो चाह कर भी अपने संस्कार छोड़ नहीं पाता है। ठीक उसी तरह से अगर किसी की संतान को बचपन में गंदे संस्कार मिल गए या पड़ गए किसी कारण से, तो जीवन भर वो उसी प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहता है, छोड़ नहीं पाता है। अच्छे संस्कार दिए तो वही संस्कारवान नागरिक बनते हैं। तो इन संस्कारों के संदर्भ में समझने के लिए आज हम आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था। उन राजा के पास एक बहुत सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। किंतु कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म से ही एक आंख का काना पैदा होता है। ये कैसे हो गया? बच्चा पूरी तरह से शरीर हष्ट पुष्ट और सुडौल था। बड़ा हुआ, बच्चे ने अपनी मां से पूछा कि मां, मैं बहुत बलवान हूं पर एक आंख से काना हूं, ये कैसे हुआ? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तू पेट में था, तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण वो कोड़ा तेरी आंख पे लग गया और तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर बहुत गुस्सा आया और मां से बोला कि मां, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। मां ने कहा कि राजा हमारा पालन पोषण करता है, तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उन्हीं के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ भी गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे नुकसान पहुंचाएं, क्षति पहुंचाएं। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच पाल रखी थी। एक दिन ये मौका घोड़े को मिल भी गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया था। युद्ध लड़ते लड़ते राजा बहुत घायल हो जाता है और घोड़े पर ही बेहोश हो जाता है। घोड़ा उसे तुरंत वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को भी ताज्जुब हुआ और मां से पूछा कि मां, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही मैं ले पाया। मन ने गवाही ही नहीं दी। इस पर घोड़ी खिलखिलाकर हंसकर बोली कि बेटा, तेरे खून में, तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता है। तुझमें नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी मां का ही यानी कि मेरा ही तो अंश है। वाकई यह सत्य है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चे भी उन्हीं संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे और संस्कार अच्छे बनेंगे तो प्रारब्ध का फल बनेगा और वो मीठा व स्वादिष्ट फल रहेगा। अतः हमें प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम न हो।
हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा भी ना करें। बस इसी से ही स्थिति अपने आप ठीक होती चली जाएगी। हमेशा हर परिस्थिति में प्रभु की शरण नहीं छोड़नी चाहिए, तो अपने आप सब अनुकूल होता चला जाएगा। इसी प्रकार अपने से बड़ों को प्रणाम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये संस्कार कभी नहीं छोड़ने चाहिए। इन संस्कारों को लेकर जो चलता है उसे कभी भी कहीं भी कभी नुकसान तो होने का मतलब ही नहीं बनता। संस्कारवान व्यक्ति की हर जगह इज्जत होती है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि संस्कारवान बनो, अपनी औलादों को, अपनी संतानों को अच्छे संस्कार दो, क्योंकि कहा है, मनुस्मृति में आता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम। जो अभिवादनशील है, जो अपने बड़ों के प्रति नर्म अपने बड़ों की इज्जत करता है, नम्रता का व्यवहार करता है, उसके 4 गुण हमेशा बढ़ते हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अस्तु। जय सिया राम।